बेसिकली मैं रहने वाला बिहार से हूँ। और जब मैं बिहार से यहाँ आया था तो बहुत डाउन कंडीशन थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी 3 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, तो लास्ट एज पे थे। देन मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया इस बिजनेस के बारे में, मैंने ज्वाइन करा। और ज्वाइन करने के बाद 2 महीने हुए कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। देन उसके बाद जिस मैं स्टडी कर रहा था, जिस क्लास में, वो मैं फेल हो गया। देन उसके बाद मेरे दादी एक्सपायर हो गई। मतलब 1 साल तक बहुत सारा दिक्कत चल रही थी। मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, सबने मतलब उम्मीद खो दी कि मैं कम बैक कर पाऊंगा इस मॉड्यूल के अंदर। बहुत ज्यादा इशू थी। देन मेरा पहला चेक भी 15 महीने बना था। कितने महीने में? 15 महीने। एंड जब 1 साल में रिन्यूअल करवाना होता है, 10 माइल्स लेने होते हैं, वो पैसे तक नहीं थे। देन कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी। होता है मतलब प्रोडक्ट्स लेने होते हैं तो मुझे पता नहीं था प्रोडक्ट माइल्स कितने होते हैं। मुझे याद है वो दिन मम्मी से मैंने मतलब कुछ प्रोडक्ट्स बताया कि मतलब मुझे 10 माइल्स लेने हैं, रिन्यूअल करवाना है। तो मदर ने पैसे दिए, चल ठीक है ये सामान लेकर आ जा। बट ऑफिस में क्या हुआ, उसमें माइल्स कम थे। तो मैंने माइल्स वाले प्रोडक्ट्स लेकर आया तो मम्मी बहुत गुस्सा करी। और हमारे बिहार में एक वर्ड होता है, पीड़ा कहते हैं, लकड़ी का होता है जिससे हम बैठते हैं नीचे जमीन पे। मम्मी ने गुस्से में वो पीड़ा मेरे सर में मार दिया था और पूरा सर फट गया था, पूरा कपड़ा खून से लग गया था मेरा। किसमें? बीपी हाई हो गया। और जब मेरा सर फटा, पूरा शरीर मेरा बॉडी क्या हो गया था, ब्लड खून बह रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने मम्मी ने जो बोला था वो चीज लेके नहीं आया। तो मेरी मम्मी थोड़ा गुस्से रही थी। और उस समय फिर डॉक्टर में इलाज हुआ, 2 महीने तक चला मेरा सर का, पूरा स्ट्रेचेस लगा, बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन अंदर एक फीलिंग थी, आग थी कि नहीं, चाहे मेरे अपलाइन ये उम्मीद छोड़ दे, सीनियर उम्मीद छोड़ दे, कुंदन तिवारी नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा। क्योंकि मेरे ड्रीम्स है, मेरे सपने हैं। उस इमोशंस के साथ मैंने फिर वापसी करा, फिर मैंने काम किया। 15 महीने पहला चेक आया था, फिर काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे टीम बनी, फिर लेवल हुआ। और लेवल होने के बाद सबसे ज्यादा इशू होती थी मुझे, मेरे ट्रिप्स नहीं होते थे। मुझे याद है मेरे स्टार्टिंग में मेरे कभी कोई ट्रिप क्वालिफाई नहीं हुआ। और लेकिन तब भी एक मोटिवेशन था कि नहीं, काम करना है, मेहनत करनी है। फिर और मैंने हार्डवर्क करा, इनवाइट ही करे। मेरे पास सबसे ज्यादा इशू होती थी फोन की। कई बार फोन नहीं होते थे, फोन होते थे वो भी खराब। मुझे आज याद है आनंद विहार फुट ब्रिज, आपने शायद देखा होगा। आनंद विहार फुट ब्रिज मैंने स्ट्रेंजर इनवाइट बहुत करे। मैं एक एक दिन में 20-20, 25-25 इनवाइट कर लेता था। बट मोबाइल फोन नहीं होता था। तो मैं अपने डाउनलाइन विष्णु शर्मा जी को मैं नंबर देता था। मतलब इनवाइट ही मैं करता हूँ, कॉलिंग कौन करते हैं? विष्णु शर्मा जी करते हैं। और इस तरीके से हम दोनों दोस्तों ने मिलकर काम किया, टीम बनाई। और संडे को 20 इनवाइट आते थे, कई 25 इनवाइट आते थे। वो वहां से ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे टीम बनाना शुरू करी। और आज करते 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 आज अगर मैं बात कहूं, बहुत सारी चीज हुई। मेरा इस सिस्टम में पहला ट्रिप, श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई हुआ था और बहुत अच्छा लगा था। किस लड़के का आगरा ट्रिप तक नहीं होता था, मतलब जिस लड़के का पहले मतलब आगरा भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने पहला ट्रिप कौन सा करा था? तो मेरा पहला ट्रिप इंटरनेशनल साइंस मॉडल के अंदर। फिर और मेहनत करी, गोल्ड लेवल हुआ। देन उसके बाद फिर टीम डाउन हो गई, 2 साल तक फिर कोई लेवल नहीं। फिर लॉकडाउन आया, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब। फिर मैंने कहीं ना कहीं फिर कम बैक करा। लास्ट ईयर मेरा सिल्वर था और अभी मैंने प्लेटिनम लेवल क्वालिफाई किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि पिछले साल मैं सिल्वर लेवल था। और मुझे पता है बहुत ज्यादा कंडीशन कहीं ना कहीं टीम की नॉर्मल थी, लेकिन मैंने पिछले साल मैंने 365 दिन मैंने दिन रात एक करे, टीम के साथ मिलकर मैंने फाइट करा। तो आज ये शेयर सिर्फ मेरा नहीं जाता, मेरे पूरी टीम का जाता है। तो मैं अपनी टीम के लिए मौजूदा 40 तालियां चाहता हूं। टीम को चाहता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, नागेश शर्मा सर। जो मैं बहुत कई बार मैं डाउन होता था, डिमोटिवेट होता था, मुझे लगता था यार मतलब काम नहीं बढ़ रहा, टीम नहीं बन रही। लेकिन नागेश सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करा, मुझे हमेशा इंस्पायर करा कि नहीं तू कर सकता है, तेरे से हो जाएगा, सारी चीजें हो सकती हैं। तो नागेश सर ने बहुत मेंटली लेवल पे मुझे क्या करा, मोटिवेट करा, मुझे मेंटली स्ट्रांग करा कि नहीं ये बिजनेस तू कर सकता है। तो इस तरीके से सर के गाइडेंस की वजह से मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया। देन फिजिकली सपोर्ट जो सीनियर ने करा, उसके लिए मैं 2000 ताली चाहता हूँ। उन सर का नाम है निखिल शर्मा सर, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ मिलकर हमेशा फिजिकली सपोर्ट करा, हमेशा गाइडेंस करा। देन कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में किसी को बिलीव नहीं था कि मेरा कुछ होगा, लेकिन मेरे सीनियर को, मेरे अपलाइन को
हमेशा ट्रस्ट था। निखिल सर ने हमेशा गाइड करा, हमेशा मोटिवेट करा, हमेशा डायरेक्शन दिया कि नहीं कुंदन तू कुछ कर सकता है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसी मोटिवेशन से मैंने लास्ट ईयर मेहनत करी और मैंने अपना प्लेटिनम लेवल क्वालिफाई किया। और देन इस साल का जो मेरा टारगेट है वो सफायर का है और 100% जैसे इस बार प्लेटिनम सफायर होगा। मैं अपने टीम में करीबन 6 लोगों को गोल्ड, करीबन 3 लोगों का पर्ल, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सबसे जो मेन जो सबसे एक व्यक्ति ने बोला सर सबसे टफ सबसे मेहनत वाला लेवल कौन सा है, किसके लिए सबसे ज्यादा जोर मारना पड़ता है, वह है सुपर स्मार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर किसी ने ये कर लिया तो मतलब उसने बहुत कुछ कर लिया इस बिजनेस के अंदर। पहला पड़ाव तो मैं अपनी टीम में कम से कम 15 सुपर स्मार्ट अचीवर तैयार करूंगा इस साल। ये शुरुआत है और मैं इससे खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे और इससे बड़ा कुछ करना है। मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं देखता था मेरे जो बात के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लेवल्स हो रहे हैं, उनके स्टेप्स हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक अंदर था कि शेर जब छलांग मारता है तो एकदम पहले क्या करता है, पीछे आता है। तो वही था, अभी मैंने आधी छलांग मारी है और पूरी भी बाकी है। तो इस बार 100% सफायर होगा और ये मैं गारंटीड है, मैं लिख के देने को तैयार हूं 100% आपको। अगले साल फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में मैं 2024 में मैं आपको किससे मिलूंगा, सफायर लेवल पे। थैंक यू वेरी मच।